नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो जो सामने स्क्रीन पे आप प्लांट देख रहे हो बोगनविला का, उसी के ऊपर है। आज इसी के बारे में सारी बात करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बालकनी में जो बोगनविला लगाते हैं उनकी केयर कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। या मैं तो खैर सारी बातें बताऊंगी। चाहे आप जहां मर्जी लगा लें, वो आपके अपने ऊपर है कि आपने इस तरह से इसको गमले में लगा के एक बुशी लुक देना है या फिर इसको एज ए वाइन ग्रो करना है। तो बेल भी इसकी बहुत सुंदर लगती है। अगर आपने इसको बेल वाला लुक देना है या अपनी कोई कवरिंग करनी है, किसी ग्रिल की कवरिंग करनी है या किसी एंट्रेंस की कवरिंग करनी है, ताकि आपकी ये समझ लो कि एक कर्टेन टाइप सा भी हो जाए और दूसरा भाई बेल को फैलने के लिए जगह भी मिल जाए और आपके पास जगह भी हो। लेकिन अगर आपने शोई नेचर के कारण लगाना है, शोई तरीके से लगाना है, जैसे कि बालकनी वगैरह में हम लगा देते हैं, तो उसके लिए आपको इसकी कटाई छटाई रेगुलर करनी होगी। और ज़्यादा मतलब इसकी ब्रांचेस को बड़े नहीं होने देना। जितनी आप कटाई छटाई करोगे ना, उतना ही आपका बोगनविला हेल्दी होता चला जाएगा। और जब एक झाड़ सा इसका बन जाएगा छोटा सा, उस पे जब फूल आएंगे ना, तो वो बहुत खूबसूरत लगेंगे। और अगर आप ग्राफ्ट करना नहीं जानते हैं तो मेरे तरीके से आप एक ही अच्छे बड़े गमले में 3-4 तरीके की बोगनविला लगा लो, अलग अलग रंगों की। और इस टाइम तो भाई नर्सरी आप जाओगे ना, इस पे फूल भी आए होंगे, अगर देखो घर पे आ रहे हैं तो वहां भी आ रहे होंगे। तो आपके पास ना एक चॉइस हो जाएगी लाइट और डार्क शेड्स की अलग अलग। तो आप अपने तरीके से अलग अलग रंगों के बोगनविला एक ही गमले में लगवा के ला सकते हो, या खुद भी आके लाके लगा सकते हो। कहीं से आ रहे हो, बीच में नर्सरी पड़ रही है, तो वहां अगर आपको दिखता है कि बोगनविला के बड़े अच्छे अच्छे शेड्स हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत किया करो दोस्तों। बोगनविला एक ऐसा प्लांट है कि जो एवरग्रीन पौधा है और हमेशा आपके गार्डन में फूल देता रहेगा। और दूसरा ये इतना शोई है कि इसके फूल लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इतनी कोई ज्यादा भी बोगनविला के पौधे केयर भी नहीं मांगते। अब आता है इसका उगाने का तरीका। उगाते हैं दोस्तों इसको स्टेम कटिंग से। और इस टाइम जैसे बरसात का मौसम चल रहा है ना, तो बरसात में इसकी कटिंग जल्दी से ग्रो होती है। वैसे तो इसको लगते हैं इसकी कटिंग को ग्रो होने में 40 से 45 दिन, आम अगर हम किसी भी सीजन में उगाएं। लेकिन इस टाइम बरसात के मौसम में ना, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है इसकी कटिंग, तो इस टाइम आपके पास 25-30 दिनों में आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। तो अगर आप नहीं भी ला रहे हैं, आपके आसपास घर के बेल लगी हुई हैं और बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं, रोड पे बहुत लगी होती हैं ये, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, तो वहां से भी आप कटिंग ला ला के ला एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कुछ नहीं तो 2-4 तो हो ही जाएंगी और वही आपके काम की है। उनमें अगर ग्रोथ आ जाती है तो बस आपके फ्री में प्लांट तैयार हो गए। तो ये है इसका उगाने का तरीका। अब आते हैं इसकी केयर के ऊपर दोस्तों। इसकी कोई भी केयर नहीं है। जब सड़कों पे उगी रहती हैं तो मैं खाम खा के ऐसी बातें बनाऊं, जब इनकी कोई भी केयर नहीं होती तब भी ये फ्लावरिंग ही कर रही होती हैं। और कोई उनमें इतना कोई खास पानी देने भी नहीं जाता। बरसात का पानी पड़ता है या बीच बीच में बारिश होती रहती है, वही इनके लिए सफिशियंट होती है। इसके प्लांट नहीं मरते हैं। और दूसरा भाई, जित बाहर जब हम सड़कों पे देखते हैं ना, तो हमें ना ज्यादा फूल नजर आते हैं बजाय कि अपने घर के। क्योंकि घर में हम क्या करते हैं, रेगुलर पानी देते हैं और बड़ा ध्यान रखते हैं। और बाहर जो लगी होती है वो रहती है स्ट्रेस में, इसमें फ्लावरिंग ज्यादा होती है बाहर वालों में। तो जब भी आपको फूल लेने हो ना, तो अपने घर की भी जो आपकी बोगनविला है उसको स्ट्रेस में ले आओ, मतलब कुछ दिन पानी मत दो, तो फिर आप देखोगे फूल आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही सड़कों पे होता है कि ऐसे भर भर के फूल आ रहे होते हैं, कोई उनकी केयर भी नहीं करता। तो ये एक स्ट्रेस फ्लावरिंग प्लांट है। जितना ये स्ट्रेस में जाएगा उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। बाहर सड़कों पे इसको धूप भी अच्छी खासी मिल रही होती है, प्रॉपर एरिएशन होता है, ये दोनों चीजें इसके लिए बहुत जरूरी हैं। अगर इसको अच्छे से एयर नहीं मिलेगी, एयर इसमें से क्रॉस नहीं करेगी और अच्छी सनलाइट इसको नहीं मिलेगी, तो आपके पौधे कोई खास फ्लावरिंग नहीं करेंगे। चलते तो रहेंगे ऐसे मरे मरे से। लेकिन इसकी जो खिलावट आती है ना, वो अच्छी सनलाइट में और अच्छा प्रॉपर एयर का फ्लो हो ना जहाँ, वहां इसकी आप देखो ग्रोथ। वैसे भी चलते हुए खुद भी देख लेना, आते जाते जहां अच्छी हवा बह रही होगी ना और प्रॉपर सनलाइट मिलती होगी, वहां इसके पौधों की जो लुक है ना वो अलग ही होगी। तो अब ये मौसम इतना बढ़िया चल रहा है कि आप इसको कटिंग से लाओ, लगाओ। नहीं आती कटिंग लगानी तो नर्सरी से ला ला के लगाओ। और एवरग्रीन पौधा अगर आप इसको एक बार लगा लोगे ना, और जैसे मैंने भी 2-3 शेड्स इकट्ठी लगा रखी हैं, अभी इसमें भी फूल आए हैं, औरों में नहीं आए हैं। और
रियली दोस्तों, मैंने जब उससे ली थी ना, मुझे भी नहीं पता था इसमें कौन सा कलर आएगा, और उसने वाइट कह के दी थी ये वाला बड़े वाला प्लांट। उसको खुद भी नहीं पता था कौन सा कलर आने वाला है, और मैं उससे बार बार जिद कर रही थी। मैंने कहा भैया मुझे पर्पल चाहिए थी, पर्पल नहीं है मेरे पास। और देखो भगवान की दया से व्हाइट कह के दी थी उसने, और फूल पर्पल ही आया है। तो देखो भगवान जी भी आपकी कितनी सुनते हैं जब आप नेचर से प्यार करते हैं। और दोनों ही वेलों में पर्पल कलर आए हैं, देखो लाइट से पर्पल, और यही शेड मुझे चाहिए था। ये मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको कि जब आप नेचर से प्यार करते हैं ना, आपका मन बिल्कुल साफ होता है, तो भगवान जी आपकी जरूर सुनते हैं, प्रकृति आपकी जरूर सुनती है। और यही वाला कलर मुझे लेना था। तो ये तो खैर मैं वैसे ही बता रही हूँ। तो चलो और इसके बारे में बातें करते हैं अभी। और है भाई इसके बारे में एक और बात कि अगर आप इसको खाद देते हो ना गोबर की, वो इसके लिए बड़ा बढ़िया काम करती है। और आपने कई बार देखा होगा ना, जहां आप गांव वगैरह की साइड जा रहे होते हो, या मतलब जहां नेचुरली खाद इनको मिल रही होती है, वहां ये पौधे बड़े अच्छे ग्रो करते हैं। इनके इसके पत्तों की शाइनिंग, इसके फूलों की खिलावट अलग ही होती है। तो अगर आपको अवेलेबल होती है तो आप जरूर डालें, लेकिन खाद आपकी बिल्कुल पकी हुई होनी चाहिए। मतलब पकी हुई का मतलब 6 महीने पुरानी कम से कम होनी चाहिए। अगर कच्ची खाद डाल दोगे तो ये क्या, सारे पौधे खराब हो जाएंगे। शुरू में आपको बड़ा अच्छा लगेगा खाद डाल के, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे अरे पौधे जलने लग गए हैं, खराब क्यों हो रहे हैं। तो वो जब खाद पूरी तरह से पकी हुई नहीं होती ना, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जिससे कि आपकी जड़ें धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती हैं। और जब तक धीरे धीरे गलती है आपको पता नहीं लगता। फिर जब ऊपर असर आता है ना, स्टेम्स आप देखते हो, तब आपको पता लगता है यार ये तो गड़बड़ हो रही है कुछ। तो वो गड़बड़ होती है नीचे रूट से। तो कच्ची खाद कभी मत डाला करो, क्योंकि अब बरसात के बाद लोग खाद जरूर डालते हैं, क्योंकि इसके बाद हम सर्दियों के पौधे लगाना शुरू कर देते हैं, अपने गमले बनाना शुरू करते हैं, और खाद की अवेलेबिलिटी भी ढूंढते हैं कहीं से हमें खाद मिल जाए। तो सर्दियों के गमले भी तैयार करते हैं, और गर्मियों वाले जो हमारे एवरग्रीन पौधे हैं इनमें भी खाद डालते हैं। तो ये अपना वेरीफाई कर लें कहीं से भी, जहां से भी आप खाद लें, कि वो खाद पुरानी जरूर होनी चाहिए भाई। और भाई यही बातें थी इसके बारे में। एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसके बारे में कुछ जानने लायक है ही नहीं। बस यही है कि जो शेड आपके पास नहीं है वो लगाओ। इसमें वेरीगेटेड भी आती है, जिसके पत्तों का शेड बड़ा अच्छा होता है, मार्बल से वाली। तो वो भी अगर मिलती है वो भी लगाओ, वो भी बहुत सुंदर लगती है। चाहे उसमें फूल भी ना आए ना, तब भी बहुत सुंदर लगती है वो। तो मैं नर्सरी जाऊंगी, मैं भी ट्राई करूंगी, मैंने भी लेनी है वो। तो आपको मिल जाती है, आप जा रहे हो तो आप भी जरूर लेना। और इस टाइम जैसे बारिशें चल रही है ना, नर्सरी में भी बड़ा कीचड़ सा होता है, क्योंकि मिट्टी वाला जगह होती है सारी। तो थोड़ा सा वो सूख ले तभी मैं जाऊंगी। अगर आप जा रहे हो तो आप जरूर लेके आना मार्बल वाली भी। तो बस यही बातें थी इसके बारे में। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और इसी तरीके से आप भी लगाना 3-4 वैरायटी जैसे मैंने लगा रखी है। और इसमें और भी मैंने नई नई कटिंग लगा रखी है, जो झुक सी रही है, अभी थोड़ी दिन में ठीक हो जाएंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो अगर अच्छी लगे तो, ऐसे नहीं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक आप ट्राई करो नए नए कलर लगाने की, और अपना भी ध्यान रखो, और भी नई नई कटिंग लगाओ, अपने पौधों का भी ध्यान रखो, सेहत का भी ध्यान रखो। तो बस इन्हीं सुंदर सुंदर फूलों के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।